बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है तो क्या होगा? मार्केट्स हैव ऑलवेज रिवर्स्ड। पहला तो अडानी ग्रुप ही है, वो गिर जाएगा, 15 या 20% गिर जाएगी। मार्केट ऊपर चली गई तो सभी बेच दे। मोदी फेवरेट इंडस्ट्रियल हाउसेज दे विल डू वेरी वेल। अगर बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई तो ये जो शॉर्ट सेलर्स है इनको कवर करना पड़ेगा। व्हाट मार्केट डज नॉट लाइक इज अ अनस्टेबल कंडीशन। मार्केट हैज गॉन डाउन 16 times. Modi is good for the market. Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. इलेक्शन सीजन खत्म होने जा रहा है और इसी के साथ मार्केट में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। किस तरह का रिजल्ट आएगा, इलेक्शन रिजल्ट से पहले और बाद में क्या आप तैयारी कर सकते हैं, मार्केट किस तरीके से रिजल्ट्स के बाद मूड माहौल रहने वाला है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स भी जानना चाह रहे हैं। क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए, क्या उन्हें स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, कोई भी सिनेरियो, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो बन रहे हैं। बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी भी बन रही है, एनडीए के साथ भी गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है, या फिर एक वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता है जब बीजेपी गवर्नमेंट अपनी फॉर्म नहीं करता है। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली बहुत आपके काम का है। हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में है मिस्टर विजय मेहता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस, मेंबर ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन एंड सीईओ मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। हाय मिस्टर मेहता, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। आई एम गुड। मिस्टर मेहता, हम लोग बात करेंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस लास्ट फेज में हम लोग जा रहे हैं। ऐसे में तीन चार सिनेरियोज हैं जो सामने आ रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हर सिचुएशन में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। फर्स्ट सिनेरियो है, मान लीजिए बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी से जीत हो जाती है, बीजेपी की आती है 325 सीट्स एंड एनडीए के साथ मिलाकर 365। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट का क्या होगा, मार्केट की चाल कैसी रहेगी, और अगर हम उसके कुछ वक्त के जो ये सिनेरियो है, अगर ये सिनेरियो हो जाता है, इसके बाद कुछ टाइम की अगर हम लोग देखें मार्केट की चाल, तो वो कैसी रहने वाली है? देखिए, हमने अपने ऑफिस में एक स्टडी की है और जो आपका पहला सिनेरियो है, इफ दैट बिकम्स अ रियलिटी, तो आई थिंक Nifty will go up to about, it should cross 24,000. All right. Because if there is a chance of an absolute majority with or without the allies, right. 325 plus, this could be the scenario. Okay. अब आते हैं हम सिनेरियो नंबर 2 पे। मान लीजिए बीजेपी को मिली 300 to 325, मतलब अब 325 नहीं है, 325 से कम है, 300 से 325 के बीच में है। एनडीए के साथ मिलाकर हो गई 350। अब इस वाले सिनेरियो में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? क्या आपको लगता है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या टारगेट देंगे आप? अगर बीजेपी की जितनी पहले सीट्स थी, हाँ, 303, राइट, इफ इट इज एनीवेयर बिटवीन 303 प्लस, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, less than 320, let's say. Right. So in that case, I think it will touch or maybe crossing the immediate previous high of 23,600. So तब फिर वहाँ तक जाएगी. So because we have already reacted in the last 5 days, market में काफी reaction आया. तो आज जो market बंद हुई है, वो हुई है कोई 22,550. So it's a good scenario in that case. Okay. अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉसिबल सिनेरियो पे, जिसमें है कि अगर बीजेपी को 272 से 300 तक सीट मिलती हैं, एनडीए के साथ मिलाकर 325, तो मार्केट में क्या रिएक्शन होगी? उस समय मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। जो अभी सिचुएशन है इसी के आसपास, जैसे एक नॉर्मल डे है जिसमें वैसे ही मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है, बिल्कुल, तो मार्केट उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड द सेम लेवल एज इट वाज ऑन 3rd of June. ओके, 272 300 तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब मान लीजिए सर 272 से भी कम आई है, तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो आप कितना टारगेट देना चाहेंगे उस वक्त? आई थिंक एटलीस्ट 21,800. 21 तक चला जाएगा। ओके, नॉट 21,700. ओके। फोर्थ सिनेरियो, जिसके लिए शायद मार्केट भी एकदम रेडी नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है, तो क्या होगा?
उसमें उस सिनेरियो में मार्केट कोई 15 या 20% गिर जाएगी, 15-20% गिरे। क्योंकि मार्केट इसके लिए रेडी भी नहीं है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मार्केट रेडी नहीं है इसके लिए। मार्केट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज है स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल, और दूसरा उस गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसीज। बिल्कुल। जो सिनेरियो आपने अभी अभी बताया है, उस केस में द गवर्नमेंट विल नॉट बी स्टेबल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कोई नहीं, कौन बनेगा। आपका मतलब है कि अगर इंडी गवर्नमेंट आती है, राइट, तो डेफिनेटली आज अगर हम मोस्ट पेसिमिस्टिक भी लेंगे तो इंडी गवर्नमेंट बनाएगी तो एज पे बनाएगी, कोई बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी ऐसा कुछ इंडिकेशन लग नहीं रहा। तो इन दैट केस व्हाट मार्केट डज नॉट लाइक इज अ अनस्टेबल कंडीशन, राइट, एंड अ पॉलिसी पैरालिसिस, बिकॉज अगर इंडी गवर्नमेंट बनती है तो किसकी पॉलिसी मानी जाएगी? दे हैव नॉट गिवन अ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल एक वैक्यूम सा खड़ा हो जाएगा। तो उस केस में मार्केट विल रिएक्ट वेरी बैडली। ओके, मेरा अगला सवाल भी यही था कि मार्केट क्या चाहता है, जो आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब सर हम लोग बात करें, क्योंकि ये जो वीक था ना, ये थर्सडे, फ्राइडे और रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशंस थे। आज एक्सपायरी डे था, मार्केट 4 दिनों से लगातार अपने क्लोजिंग टाइम में गिरकर बंद हो रहा है, ठीक है। और ये वोटिंग और उसके एग्जिट पोल से, रिजल्ट और एग्जिट पोल से आने का सिनेरियो है कि मार्केट गिरकर बंद हो रहा है। आपको क्या रीजंस लगते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, इन 9 out of 10 cases of election results in the last 10 elections, markets have always reversed. तो ये जो अभी साइन है, ये एक तरीके का मुझे लगता है कि इसमें बहुत शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होंगे। ओके, और अगर रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली अगर बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई तो ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं इनको कवर करना पड़ेगा, तो उस समय मार्केट सडनली बहुत तेजी से आगे जाएगी। ओके, नाउ अभी अमेरिकन भी पिछले 5-6 दिन से वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। राइट, राइट। जनरली अ डाउनवर्ड ट्रेंड डज नॉट रिमेन फॉर मोर देन 6 days और 7 days, तो वी आर ऑलमोस्ट अराउंड दैट टाइम। दूसरी बात यह है कि जो एक इलेक्शन था जिसके अंदर मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई थी, दैट वाज व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लॉस्ट 2004, राइट। लेकिन उसके 6 months के अंदर वो मार्केट टोटल रिकवर कर गई। तो जिसने फॉल पे खरीदा, ही मेड वेरी गुड मनी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात कर रहे हो, जब ऐसा पूरी तरीके से था कि उनकी सरकार आएगी लेकिन नहीं आई। अब उसमें ये ट्रेंड तो देखने को मिलता है कि मार्केट में रिएक्शन कोई भी हो, मार्केट गिर जाए या तेजी आ जाए, तो जो ट्रेंड बन जाता है गिरावट का या तेजी का, वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, वो 6 महीने में रिकवर हो जाता है। इस वाली सिचुएशन में आप पर्टिकुलर अगर हम इस लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तो आप किस तरीके से देखते हैं दोनों ही सिनेरियोज में, अगर तेजी आती है या मंदी आती है? देखिए, जो भी आएगा, अगर तेजी आई भी, जो मैंने कहा है 24,000 क्रॉस करे, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसका रीजन ये है कि मार्केट इज टेक्निकली ऑलरेडी एट अ लाइफ टाइम हाई। जो वो सिनेरियो है, वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वोट्स उतने दिन तक तो तेजी रहेगी। उसके बाद में मार्केट हैज टू फाइंड अ रियलिस्टिक लेवल, राइट, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड मार्केट्स। अमेरिका विल गो बाय देयर ओन सर्कमस्टेंसेस और पॉलिसीज। राइट, सो अगर उस समय अमेरिका अपनी पॉलिसीज के कारण, अमेरिका, यूरोप और जापान, इफ दे रिएक्ट, सो दैट रिएक्शन विल देन कम टू द इंडियन मार्केट। ओके, अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इन दीज डेज, उसको इलेक्शन से जोड़कर ना देखा जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think he is right. During the last about 2-3 years, market has gone down 16 times. Right. Right. Very right. Now, the Home Minister says that this is a part of the market, which I have also just now mentioned. कि market जो आएगी, it is an event reaction. Once that event is done, Over, yeah. people know the reality, then slowly market comes down to its रियल लेवल्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं, सर जो भी मैं आपसे क्वेश्चन अभी कर रही हूँ ना,
ये सारे हम लोगों ने इस बेसिस पे लिखे कि इन्वेस्टर्स क्या जानना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या चाहते हैं और जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं वो क्या चाहते हैं। उसी के लिहाज पे ये क्वेश्चन है कि 4 जून को क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है मार्केट क्या खुलेगी। ओके, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के ही पर्सपेक्टिव में आप समझाइए जो भी पॉसिबल अगर सिनेरियोज आप मार्केट लेकर ऊपर चल चली रहे गई हैं। तो सभी बेच दे, ओके, अगर नीचे चली गई तो खरीद ले। ठीक है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या ध्यान रखें। ट्रेडिंग वाले आई थिंक दे डोंट नीड माय एडवाइस बिकॉज ट्रेडिंग इज फास्ट फिंगर्स, हाँ हाँ। तो दे रिएक्ट वेरी फास्ट। इन्वेस्टर के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन जिस दिन वोट्स आती हैं, हाँ। लेट्स टेक अ सिनेरियो हाँ। कि वोटिंग 9 बजे से पहले एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बीजेपी इज नॉट लीडिंग, राइट, तो ट्रेडर्स विल गो शॉर्ट। बिल्कुल। लेकिन 11 बजे पोजीशन रिवर्स हो जाती है, हाँ। सो दे विल इमीडिएटली कवर देयर शॉर्ट एंड गो लॉन्ग। बिल्कुल। तो ट्रेडर्स का एक बड़ा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का रिएक्शन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज दैट इन एडवांस। ओके, अब एक और सवाल, पैसा लगा रहे हैं तो कहाँ लगाएं। देखिए, पैसे के लिए 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो यह है कि लेट से बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आती है, मेरे ख्याल में वी हैव इन आवर ओन ऑफिस वी हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 5-6 सेक्टर्स। राइट। One is power, the other is PSUs, but good stocks in each. Then there are some manufacturing sectors in which you will find some good stocks. Then there will be new e-commerce like Nykaa, Zomato. Very right. Then defense sector that will do very well. And then maybe some of Modi's favorite industrial houses, they will do very well. ओके, कोई सेफ पर्टिकुलर स्टॉक्स आप बता सकते हैं। कौन से सेक्टर में? हर सेक्टर से अगर हम एक Power में एक देखें बकेट तो- अगर इन्वेस्टर्स को बनानी हो तो पावर में हम देखें तो आई थिंक आई वुड लाइक टू कंसिडर REC, PFC and NTPC, NHPC. NHPC, right. In defense stock, we can Texmaco, Aircon International, and RVNL and IRCTC Right. or IREDA, rather IREDA. not IRCTC but IREDA. Yes. So these are the good stocks. And then PSUs. We can look at steel companies. Then we can look at HAL. We can look at BEL. We can look at BHEL. So there are plenty of stocks which are now correcting also. So these corrections में लोग उसमें short भी हो रहे हैं. So this will give a short term gain very fast. ओके, मुझे लगता है कि अब आप लोगों की एक बकेट जो है ना वो तैयार हो गई होगी, क्योंकि हर सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स मिस्टर मेहता ने बताए हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिटेल इन्वेस्टर्स 4 जून से पहले यानी कि 3 जून को क्या करें, बाय, सेल और होल्ड, क्या करना चाहिए? ठीक है, ये रिटेल इन्वेस्टर के गट्स पे डिपेंड करता है। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू योर गट्स एट दिस टाइम, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। हर एक रिटेल इन्वेस्टर में वो रिस्क नहीं है। वो रिस्क नहीं। आज आपका 100 रुपये 50 रुपये हो गया, तो दूसरा क्या है कि अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर दे आर ट्रेडिंग ऑन बोरोड मनी, या तो उनकी ब्रोकर फंडिंग है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन रिएक्ट। बिकॉज जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 100 शेयर ले भी लें या 200 शेयर बेच भी दें, उसमें ना तो मार्केट हिलेगी ना, और अगर उन्होंने बोरो मनी किया हुआ है तो उनका सौदे तो ब्रोकर ही काट देंगे, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर हुई तो। बिकॉज दिस रिजल्ट इज अ रिजल्ट जिसके बारे में आज की डेट में कोई भी 100% श्योर नहीं है। बिल्कुल। इवन जो जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं सट्टा बाजार ऑफ द इंडियन इलेक्शन मार्केट, वहाँ पे भी दे आर गिविंग अ रेंज। सो अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, अब सम सेफोलॉजिस्ट दे विल अनाउंस इट ऑन फर्स्ट इवनिंग, लेट्स सी व्हाट दे से। जो 3 जून है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 जून को लास्ट फेज की वोटिंग हो रही है, सैटरडे का दिन है, मंडे को डायरेक्ट हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 जून को फिर आ रही है रिजल्ट।
तो सर आप क्या देखते हैं 3 जून को मार्केट पे क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या करेक्शन आएगी? मार्केट का रिएक्शन तभी बताया जा सकता है जब उसकी अंडरलाइंग क्लैरिफिकेशन आप मेरे से पूछे। ये मैं शॉर्ट वर्ड में ये कह सकता हूँ कि मार्केट रिएक्शन will depend on the exit poll. Exit polls. But what will be the exit poll? Nobody knows. रिजल्ट डे वाले दिन क्या करें, कैश बचा के रखें उस पर्टिकुलर डे डिप्लॉय करने के लिए? आराम करिए, रिजल्ट वाला दिन जो है it is not for a retail investor. It's for specialists and especially traders. Right. Even investors won't participate, I think. Let the market settle down. Where is the hurry? There are two kinds of people. One is who are sitting on their position by tomorrow closure, Right. which is the last closure. Now those people have taken a long-term view, and they have taken a long-term view on India's economy. Let's say under Modi government, the GDP growth is at the rate of 7%. Right. Let's say Mr. Modi does not come back. हाँ The GDP growth will stay at 6%. हाँ हाँ So they have made that margin. India will not stop growing overnight. India will continue to grow. Very In fact, right. it's a matter of, it's a very funny calculation that the markets have given better returns during Congress rule. So ये नहीं है कि अगर लेकिन उस समय Congress was stable. The problem is of stability. The problem is not of the, if Mr. Modi is unstable, then also the market will react. वेरी ट्रू, वेरी Yeah. ट्रू। एग्जिट पोल्स वाले दिन आप क्या रिस्क देखते हैं मार्केट के लिए? क्योंकि एग्जिट पोल्स में ये देखने को मिलता है, अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर ले, एग्जिट पोल्स की बात कर ले, तो उस टाइम पे भी बीजेपी को अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया था। अभी रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उसमें भी उसको अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया था, लेकिन बाद में जो सीट्स आती हैं वो ज्यादा आती हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्या इस बार इस पर्टिकुलर उसमें एग्जिट पोल्स के क्या रिस्क हो सकते हैं जो लोगों को ध्यान देखिए, रखने चाहिए? कोइंसिडेंटली एग्जिट पोल वाले दिन छुट्टी है, सैटरडे इवनिंग में आएंगे और संडे इज अ हॉलिडे. हाँ हाँ सो द फर्स्ट रिएक्शन विल बी ऑन 3rd. राइट। नाउ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर एक आदमी का कोई ना कोई प्रेडिक्शन है. हाँ So because यहाँ पे lot of people are interested in polling results. वेरी राइट। So I think each person will react according to his own calculation. तो अब हर एक आदमी ने अपने मन में कोई कैलकुलेशन बनाया हुआ है. He will listen to the experts, of course, on 6th evening. Sorry, on 1st evening. फर्स्ट इवनिंग And then, depending on, as I said, his risk appetite, he will do speculation on 3rd and 4th. हमने 3 जून तक की बात कर ली, हमने 4 जून की बात कर ली। 4 जून के बाद क्या स्ट्रैटेजी रखे इन्वेस्टर? मैंने आपको बताया जो 4, 5, 6 को होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट, दिस पीरियड कैन एक्सटेंड, बट देन अल्टीमेटली मार्केट हैज टू फाइंड इट्स ओन लेवल. यू सी, व्हेन देयर इज एन इवेंट, then the market goes out of way to respond to the event. But once that event is settled, then market reacts to the event in a peaceful thought कि अब market फिर नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी गवर्नमेंट नई प्रायोरिटीज विल बी अनाउंस्ड बाय द न्यू गवर्नमेंट. बीजेपी गवर्नमेंट का तो सभी को मालूम है that this is the same policy they are going to continue. राइट। So I think I have told you the sectors. कई बार क्या होता है, जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट आता है तो लोगों को लगता है कि उनके पास ये पैसा बनाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। ऐसे में 2 चीजें होती हैं, या तो वो पैसा बना लेंगे या फिर वो अपना नुकसान करवा बैठेंगे। सो आपको क्या लगता है, इज दिस द राइट टाइम टू एंटर द शेयर मार्केट? इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपिटल. ये आज आप देखिए कि जो आप बात कह रही हैं वो मौके मार्केट में रोज मिल रहे हैं. पिछले 7 दिन में भी अगर किसी को रिस्क कैपिटल लगता था तो ही कुड गो शॉर्ट एंड ही वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी. और उससे पहले 7 दिन, यू सी टुडे इज थर्सडे व्हेन वी आर टॉकिंग, लास्ट थर्सडे मार्केट वेंट अप बाय 300-400 पॉइंट्स. तो जो एक मार्केट को समझने वाला है उसके बाद तो दोनों साइड ओपन है. बट दिस इज लाइक सेबी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली saying that 90% of the people lose money.
in their That's the problem. options and future. Now, I am feeling very bad that today's market fall is not exactly a reflection of the election results. It is a reflection of the technical position of the market. तो जितने लोग भी options में थे, आज majority of them have ended up paying losses. हाँ. तो ये एक छोटे इन्वेस्टर को मेरी एडवाइस ये है कि he should not go for rampant speculation. He can pick up some good stocks if the market falls. And he can sell his old investments on which he has made good profit. He can sell it if the market goes very high. शेयर मार्केट के लिहाज से आप मोदी गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं? Modi government during the last 10 years, investors have made good money, especially after the COVID period. So naturally, stock market loves the person who makes them make money. बिल्कुल. Whether it is Adani or Ambani or Modi or Mahindra, जो भी. So right now, of course, people feel that Modi is good for the markets. रिजल्ट्स के बाद जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वो आएगा बजट. बजट में पिछली बार हम लोगों ने देखा कि मोदी गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था. इस बार आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर मोदी गवर्नमेंट फोकस करने वाली है? Taxation will be rationalized. This is a very old standing demand. क्योंकि if you have noticed, the first budget, government likes to really come forward and be a little aggressive. और जो लास्ट बजट है उसमें गरीबों को बांटना और ये सब चलता है. ये सब हो गया. तो पहला बजट से पहले एक और मेजर इवेंट है जिसके ऊपर बजट डिपेंड करेगा, दैट इज मानसून. तो अगर मानसून अच्छा हो गया तो बजट बदल जाएगा, और अगर मानसून खराब हो गया तो बजट डिफरेंट आएगा. तो इसलिए आई थिंक इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट द बजट. तो आपको लगता है कि वॉलिटिलिटी उस टाइम पे मार्केट में देखने को मिल सकती है जिस तरीके से आप मॉनसून की भी बातें कर रहे हैं? देखिए, मानसून अभी तक द प्रेडिक्शन इज दैट इट शुड बी गुड. नाउ गुड इज वन पॉइंट ऑफ द मानसून. द अदर पॉइंट इज स्प्रेड आउट. अब पिछली बारी भी देयर वर 4 states in which the monsoon was deficient, and the 4 states was floods. So what is required is a homogeneous distribution of monsoon. Now this is something which very difficult to predict so much in advance. Right now, by the time we are talking, it has been predicted monsoon will be entering Kerala. I think it has entered today, and by tomorrow it will be officially announced. So let's see. I think there is always a room for another interview closer to the budget. बिल्कुल. वैसे तो सर का ऐसा कहना है कि अब बहुत अर्ली है अभी बजट के बारे में डिस्कशन करने का, लेकिन स्टिल क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि सरकार किसकी बनेगी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ चुकी हैं. शेयर मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को स्ट्रैटेजीज बनानी हो बजट के लिए, जो लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं, उनको आप सजेशंस क्या देने चाहेंगे? देखिए, आई कैन टेल यू दैट markets are good. They will continue to be good. Don't consider the reactions. Reactions is making markets healthier. So the more the reaction, the higher will be the markets. I would suggest the investors that identify good stocks, which if you can get at a reasonable value, which is very difficult. Right. But if you get it, there is a fall. Buy that stock and sleep over it. Minimum for 6 months. And I think they should be able to earn good money. ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे. मैं आपके विश लिस्ट जानना चाहूंगी. 4 जून से पहले के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, और 4 जून के बाद जो कि हमारे 3-4 दिन का टाइम रहेगा, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टर्स को? Well, I think Adani Group and one of the most competent bets, not all the companies, but Adani Power and Adani Enterprises, because if Modi government comes without, this is on the assumption that Modi government is coming back strongly. So in the speculation side, they will go up. Defense stocks will go up. HAL we can consider. HAL you can, BEL and BHEL, they are all ripe to go up. Cochin shipyards,
Masgao dock, and one very important sector will be the market infrastructure sector. BSE, NSE, MCX, CDSL, CAMS, these stocks will go up. Because if you see the number of investors, the DP accounts have already crossed about 14 crores, right? Right. Now, if you look at CDSL, there is still a scope to do well. In the defensive stock, it is always pharma and IT and all. That's it. ओके, ऑल्दो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन सर एक और सवाल पूछने का मेरा मन कर रहा है कि कोई ऐसे भी शेयर्स हैं जो गिर जाएंगे अगर मोदी गवर्नमेंट आ जाती है तो दोबारा से? पहला तो अडानी ग्रुप ही है, वो गिर जाएगा। नहीं, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो गिरेंगे। हाँ, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिर जाएंगे अगर मोदी गवर्नमेंट रिटेन करती है तो? ऐसा कोई स्टॉक, ऐसा आईटी, क्योंकि आईटी को लेकर स्पेकुलेशन से आईटी गिर जाएगा। आईटी में आईटी एंड फार्मा डिफेंसिव स्टॉक, पर मोदी गवर्नमेंट आने से गिरेंगे नहीं। ओके, मोदी गवर्नमेंट आई और मार्केट तेज हुई तो सारे ही तेज होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आई होप आपकी एक बकेट तैयार हो गई होगी जिसमें आप कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपने वो सारी चीजें जान ली होंगी, लेकिन स्टिल गुड रिटर्न्स आपको यही एडवाइस देता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, या फिर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयर्स आपको सूट करते हैं, आपके रिसर्च क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से आप मार्केट में पैसा लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो एक अच्छे से स्ट्रैटेजी आप बनाकर चलिए, उसके बाद ही आप अपना पैसा कहीं पर निवेश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट करके अगर आपकी कोई क्वेरीज है वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।